Good evening, dear students. Last class, I have uploaded one video on the on-demand topic, pattern programs in Java. Okay, but today I will start with the continuation of the previous topic, that is operators in Java. So let us deal with it. We have discussed unary, arithmetical operators, relational operators, and logical operators. Now we will come to the classification of arithmetical operators. That is our unary operator. So unary plus and minus I have already taught. So left out operator is unary increment operator. Okay, it is denoted by a plus sign. Fine. Unary increment operator denoted by a plus sign. So how does it work? See, actually it is of two types, prefix and postfix. Okay, prefix operator is written before the variable and postfix operator is written after the variable. How do they work? Prefix will change the value before using it in the expression and postfix will change the value after using in the expression. For example, value of a is 5. Now example number 1, I have written plus a plus 10. Okay, so this will increase beforehand. It will become 6. So the answer will be 6 plus 10, 16. Okay, but if I use postfix operator, it will not increase over here. It will remain 5 only. So 5 plus 10, 15. Now you may think, then what is the benefit of writing the plus sign? Benefit is there. The postfix operator works in the next occurrence of the variable. So over here there is no next occurrence. यहाँ पर कोई second occurrence नहीं है. जैसे पहला वेरिएबल में a प्लस लगाए हैं, तो एक बार a अगर और लिखेंगे तो इस वाला a में पहला a का चेंज सेकेंड वाला a में दिखेगा. ठीक है, तो यहाँ पर कैसे हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा a का वैल्यू 6, तो ये होगा 21. ऐसे काम करता है पोस्टफिक्स ऑपरेटर. दूसरा चीज, ये प्रीफिक्स ऑपरेटर हो या पोस्टफिक्स ऑपरेटर हो, इससे जो तुम वैल्यू इंक्रीज कर दिए तो वो परमानेंट होता है. मेरा कहने का मतलब कि आइदर यू राइट प्लस ए और यू राइट ए प्लस. दोनों का एक्सपेंडेड फॉर्म होता है a इक्वल टू ए प्लस 1. ठीक है, मतलब a में 1 ऐड हो जाएगा और a में स्टोर हो जाएगा. मतलब एक बार अगर तुम इंक्रीज कर दिए, जैसे ये वाला एग्जांपल में हम लिखे हैं ना प्लस ए प्लस 10, मान लो हम दोबारा a लिख देते हैं, तो इसमें क्या चेंज होगा? देखो यहाँ पर ये दूसरा वाला a का वैल्यू 5 नहीं हो जाएगा. अब ये 6 हो गया है तो 6 ही रहेगा. 6 प्लस 10 16 एंड देन प्लस 6 22. ऐसे होगा. इसी में अगर हम दोबारा एक और a ऐड कर देते हैं, तीसरा बार प्लस ए फिर से, तो क्या चेंज होगा? अब देखो a पहले से 6 है तो ये वाला 7 हो जाएगा, क्योंकि ये देखो प्रीफिक्स ऑपरेटर है तो ये पहले इंक्रीज कर जाएगा, तो प्लस 6, सो इट विल बिकम 7. तो ऐसे हो जाएगा 22 प्लस 7 29. ठीक है, उसी तरह से अगर हम ये सेकंड एग्जांपल में अगर दूसरा वाला a में भी पोस्टफिक्स ऑपरेटर अप्लाई कर देते हैं तो भी इसका वैल्यू 6 ही रहेगा. पहला वाला का चेंज फिर से सुनो, दूसरा में आएगा, दूसरा का चेंज तीसरा अकरेंस ऑफ a में आएगा. तो तीसरा अकरेंस रहेगा तो चेंज होगा, नहीं तो 6 ही रह जाएगा. ठीक है, तो अगर तीसरा अकरेंस लिखोगे यहाँ पे तो फिर इसका चेंज सेकंड वाला का चेंज थर्ड वाला में आएगा. तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस 7 अब होगा, तो 5 प्लस 10 15 21 28. ऐसे काम करता है पोस्टफिक्स ऑपरेटर. ठीक है, अब देखो यूनरी डिक्रीमेंट. माइनस. ठीक है, ये भी दो तरह का होगा. दोनों का क्लासिफिकेशन सेम ही होता है, प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स. दोनों में डिफरेंस क्या है? इंक्रीमेंट जो है इंक्रीज करता है और डिक्रीमेंट डिक्रीज करता है, और प्रोसेसिंग एग्जैक्टली सेम होगा.
ये पहले डिक्रीज कर देगा, ये बाद में डिक्रीज करेगा। ठीक है, अब देखो सेम एग्जांपल लेते हैं, माइनस माइनस ए प्लस 10 प्लस ए प्लस माइनस माइनस ए। अब सॉल्व करो इसको, माइनस माइनस ए का वैल्यू कितना था 5, सेम वैल्यू ले लेते हैं, तो यहाँ पर हो गया 4 प्लस 10, यहाँ पर कोई ऑपरेटर नहीं लगाया हुआ है, प्रीफिक्स ऑपरेटर मतलब, तो ये 4 ही रहेगा। अब ये अपने आप 5 नहीं हो जाएगा, डिक्रीज कर दिए तो अब वो डिक्रीज हो गया, जब तक इंक्रीज नहीं करोगे तब तक वापस 5 नहीं बनेगा, और वो फर्दर डिक्रीज ही करेगा। फिर यहाँ देखो माइनस माइनस ए, तो माइनस माइनस ए को क्या इनपुट मिलेगा 4, तो माइनस माइनस 4 3 हो जाएगा, प्रीफिक्स है ना। तो नेक्स्ट लाइन में 4 प्लस 10 14 18 21। दूसरा, अब पोस्टफिक्स को यूज करते हैं, ए माइनस माइनस प्लस 10 प्लस ए माइनस माइनस प्लस ए। अब देखो ये पोस्टफिक्स है, तो ये करंट प्लेस पे डिक्रीज नहीं करेगा, ये नेक्स्ट सेकंड चांस में डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो यहाँ 5 होगा प्लस 10, यहाँ हो जाएगा 4, और सेकंड का चेंज थर्ड में आएगा, तो थर्ड वाला ए जो है वो 3 होगा। तो 5 प्लस 10 15 प्लस 4 19 प्लस 3 22। ऐसे काम करता है प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स, यही समझना है। ठीक है, प्रीफिक्स पहले इंक्रीज या डिक्रीज कर देगा, और पोस्टफिक्स नेक्स्ट अकरेंस में इंक्रीज या डिक्रीज करेगा। मतलब प्लस प्लस लिखे हो तो इंक्रीज करेगा, और माइनस माइनस लिखे हो तो डिक्रीज करेगा। ये ऐसे काम करता है। ठीक है, अब इसके बाद देखो, इसके बेसिस पे कुछ सम्स भी बनता है, तो सम्स को भी दिखा देते हैं कुछ एग्जांपल्स। अब देखो कंप्यूटर में सम्स बनाने के लिए हम लोग बॉडमास रूल फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, ब्रैकेट ऑफ तो इसमें होता ही नहीं है, एक्सपोनेंट होता है ब्रैकेट के बाद। ठीक है, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन का प्रायोरिटी सेम होता है, तो सेम प्रायोरिटी है तो कैसे सॉल्व होगा, लेफ्ट टू राइट, जो पहले आएगा लेफ्ट साइड में वो पहले सॉल्व होगा, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन हो चाहे डिवीजन हो। और नंबर 4 पे है एडिशन सब्सट्रैक्शन। ठीक है, इसमें भी लेफ्ट टू राइट दोनों का प्रायोरिटी सेम है। सब्सट्रैक्शन अगर पहले है तो पहले सब्सट्रैक्ट ही होगा, एडिशन बाद में है तो बाद में ही एडिशन होगा। अब एग्जांपल देखो, जैसे कुछ वेरिएबल्स ले लिए, a = 5, b = 6, c = 8। क्वेश्चन नंबर 1, a प्लस प्लस डिवाइडेड बाई माइनस माइनस b इंटू सी प्लस प्लस। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, a प्लस प्लस देखो पोस्टफिक्स ऑपरेटर है, तो ये इंक्रीज नहीं करेगा, 5 ही रह जाएगा, डिवाइडेड बाई माइनस माइनस b, ये प्रीफिक्स ऑपरेटर है, तो b का वैल्यू डिक्रीज कर जाएगा, 5 हो जाएगा, इंटू सी प्लस प्लस, ये भी पोस्टफिक्स है, तो ये भी एज इट इज रह जाएगा 8, और a भी दोबारा यूज नहीं हुआ है, c भी दोबारा यूज नहीं हुआ है, तो पोस्टफिक्स ऑपरेटर लगाने से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। अब इसमें देखो डिवीजन पहले आया है तो पहले बनेगा 5/5 1 इंटू 8, सिंपल है, तो इसका आंसर 8 आ जाएगा। दूसरा एग्जांपल देखो, c प्लस प्लस मॉड्यूलस माइनस माइनस a प्लस b माइनस माइनस। अब c प्लस प्लस ये भी पोस्टफिक्स ऑपरेटर है, तो c इंक्रीज नहीं करेगा, मॉड्यूलस माइनस माइनस a 8 प्रीफिक्स है तो डिक्रीज कर जाएगा, और b फिर पोस्टफिक्स है तो ये डिक्रीज नहीं करेगा, तो 8 मॉड्यूलस 4, मॉड्यूलस का क्या आंसर आता है, रिमाइंडर। ठीक है, तो 8 तो 4 से डिविजिबल है, तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा, प्लस 6, तो इसका आंसर 6 आएगा। अब देखो एग्जांपल नंबर 3, कभी कभी क्वेश्चंस में देखोगे ऐसा लिखा रहता है a प्लस इक्वल टू प्लस प्लस b इंटू माइनस माइनस c डिवाइडेड बाई b। ठीक है, तो ये a प्लस का मतलब क्या होता है, ये शॉर्ट हैंड फॉर्म में लिखा हुआ है, मतलब शॉर्टकट में, इसका मतलब होता है a इक्वल टू a प्लस रिमेनिंग एक्सप्रेशन, ये एक्सपेंडेड फॉर्म है। लेकिन ये बनता कैसे है, अब देखो एक चीज तुम लोगों को बता देते हैं, एडिशन में तो तुम कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम पहले एक्सपेंड कर दो और a का वैल्यू यूज कर लो, हम करके दिखाते हैं।
जैसे देखो a का वैल्यू कितना है 5, तो यहाँ 5 लिख दिए, प्लस प्लस b, ये प्रीफिक्स ऑपरेटर है तो b इंक्रीज कर जाएगा, इंटू माइनस माइनस c, ये भी प्रीफिक्स ऑपरेटर है तो c डिक्रीज कर जाएगा, डिवाइडेड बाई b, तो b का वैल्यू भी 7 है। अब इसमें सॉल्व कैसे करोगे, 5 + 7 नहीं कर देना पहले, देखो यहाँ मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ डिवीजन है, तो लेफ्ट टू राइट सॉल्व होता है, तो पहले क्या होगा 7 × 7 49 डिवाइडेड बाई 7, अब डिवाइड होगा 49/7 क्या होगा क्वोशिएंट 7, अब ऐड होगा 7 + 5 12, ठीक है। लेकिन हम लोग ये एक्सपैंड करके जो सॉल्व करते हैं इसको ऐसे नहीं बनाएंगे, हम रीजन समझा देंगे, ठीक है। अभी हम इसको दोबारा सॉल्व करके दिखाते हैं तुम लोग को, ठीक है, बिना एक्सपैंड किए हुए। फिर से देखो सही तरीका जो कि हर एक क्वेश्चन में तुम लोग को फॉलो करना चाहिए। पहले राइट हैंड साइड का एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लो, प्लस प्लस बी 7 इंटू माइनस माइनस सी, तो माइनस माइनस 8 हो जाएगा 7 डिवाइडेड बाई बी, ये भी 7, तो 49/7 7 आया, a प्लस, अब इसको एक्सपेंड करो लास्ट में a = a + 7, तो a का वैल्यू 5 है, तो 5 + 7 12। अब तुम लोग बोलोगे तो आंसर तो सेम ही आया, तो फिर ऐसा क्यों किए, तो ऐसा रीज़न क्या है, एडिशन और सब्सट्रैक्शन दोनों में आंसर सेम आता है, ठीक है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में आंसर चेंज हो जाता है। हम अभी करके दिखाते हैं, ठीक है। मान लो इसी क्वेश्चन में हम एडिशन को हटा के डिवीजन लगा दिए, ठीक है, तो देखो सॉल्व किया जाए। अब सबसे पहले बिना एक्सपेंड किए प्लस प्लस बी 7 इंटू माइनस माइनस सी 7 डिवाइडेड बाई बी अगेन 7, तो 49/7 = 7। नाउ a डिवाइडेड, तो a = a/7, तो 5/7। अब इसमें क्वेश्चन क्या आएगा, डिवीजन तो होगा ही नहीं, और डेसिमल डिवीजन नहीं करते हैं प्रीफिक्स पोस्टफिक्स ऑपरेटर्स का न्यूमेरिकल्स में, ठीक है, तो 5/7 क्वेश्चन क्या आएगा, सिर्फ 0, तो यही आंसर हो गया a = 0। अब हम इसको दोबारा बनाते हैं बिगनिंग में एक्सपेंड करके, a = a डिवाइडेड बाई प्लस प्लस b इंटू माइनस माइनस c डिवाइडेड बाई b। अब देखो आंसर एक्सपेंड कर दिए हैं, तो a का वैल्यू है 5 डिवाइडेड बाई प्लस प्लस b का वैल्यू है 6, तो 7 हो जाएगा, इंटू माइनस माइनस c, ये भी 7 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई b। अब देखो 5 + 7 क्या हो गया 0, ठीक है, इंटू 7/7, तो ये हो जाएगा 1। अब ये आंसर देखो इसमें सेम आ गया, तो ये कोइंसिडेंस है। तो हम एक और एग्जांपल लेके देखते हैं, ठीक है। सपोज a मॉड्यूलस = प्लस प्लस b इंटू माइनस माइनस c डिवाइडेड बाई b, सेम वैल्यू है प्लस प्लस b, तो ये हो गया 7 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 7, सॉरी b नहीं 7, तो 49/7, ये 7 है, a मॉड्यूलस = 7, तो a = a मॉड्यूलस 7, a का वैल्यू है 5, तो 5 मॉड्यूलस 7, तो रिमाइंडर 5 आ जाएगा, ठीक है। 5 मॉड्यूलस 7 रिमाइंडर 5 क्यों आएगा, क्योंकि 7 5 को डिवाइड नहीं कर सकता, इसीलिए रिमाइंडर 5 ही रह जाएगा। अब इसी क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करके देखते हैं, क्योंकि यहाँ आंसर सेम आ गया है ना, तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। तो नंबर 6 इसको देखते हैं फिर से, a = a मॉड्यूलस प्लस प्लस b इंटू माइनस माइनस c डिवाइडेड बाई b, ठीक है। a का वैल्यू है 5, तो 5 मॉड्यूलस 7 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 7, 5 मॉड्यूलस 7 रिमाइंडर 5 होगा, ठीक है, इंटू यहाँ b लिख दिए हैं, सॉरी 7 लिखेंगे, इंटू 7/7। अब देखो 5 इंटू 7 35, और 35/7 कितना होगा, 7 5 या 35, इसमें भी सेम आंसर आ गया, ठीक है।
तो आंसर सेम आ रहा है। तो हम लोग एक आध और एग्जांपल देख के लिख के देख लेते हैं। लेट अस ट्राई क्वेश्चन नंबर 7। कुछ और लेते हैं, ठीक है ना। बी मॉड्यूलस प्लस प्लस बी इंटू माइनस माइनस सी डिवाइडेड बाई ए प्लस प्लस। अब इसको एक्सपेंड नहीं करते हैं। प्लस प्लस बी ये हो जाएगा प्लस प्लस 6 7 इंटू माइनस माइनस सी, तो सी 8 है तो वो भी डिक्रीज होकर 7 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई ए। ये पोस्ट फिक्स है तो 5 ही रहेगा। 7 इंटू 7 49/5। क्वेश्चन कितना आएगा? 5 9 या 45, 9 टाइम्स हो जा रहा है। अब बी मॉड्यूलस 9, तो बी इक्वल टू बी मॉड्यूलस 9। बी अब इसमें जब एक्सपैंड करोगे तो एक चीज देखो, बी में ओरिजिनल वैल्यू यूज करोगे, ठीक है, चेंज वैल्यू नहीं यूज करोगे। जैसे बी का वैल्यू 7 हो गया है ना, तो वो राइट हैंड साइड के लिए हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड के लिए नहीं हुआ है। तो बी मॉड्यूलस 9 लिखोगे तो 7 मॉड्यूलस 9, ठीक है। तो ये इसका आंसर 7 ही आ जाएगा, क्योंकि फिर से 9 जो है 7 को डिवाइड नहीं करेगा, तो 7 मॉड्यूलस 9 आंसर विल बी 7 ओनली। नाउ लेट अस डिवाइड इट वंस अगेन बाय एक्सपेंडिंग इन द बिगिनिंग। शुरू में ही एक्सपेंड करके इसको सॉल्व करते हैं। सेम क्वेश्चन नंबर 8 ले लिए। b इक्वल टू बी मॉड्यूलस प्लस प्लस बी इंटू माइनस माइनस सी डिवाइडेड बाई ए प्लस प्लस। देखो इसको, b इक्वल्स टू b 6। अच्छा एक चीज और देखो, इसमें हम थोड़ा गलत कर दिए हैं। b का वैल्यू इंक्रीज कर दिए थे ना, तो 7 हो गया था। यहाँ बाई मिस्टेक हम 7 लिख दिए हैं, सॉरी 6 होगा। एक्सपेंडेड वेरिएबल में इंक्रीज या डिक्रीज वैल्यू नहीं लिखा जाता है, ओरिजिनल वैल्यू लिखा जाता है। 6 मॉड्यूलस 9, तो इसका आंसर 6 होगा, ठीक है। अब देखो b मॉड्यूलस प्लस प्लस बी, तो ये हो जाएगा 7 इंटू माइनस माइनस सी, तो ये हो जाएगा 7 डिवाइडेड बाई ए प्लस प्लस, ये 5 ही रह जाएगा क्योंकि इसमें पोस्ट फिक्स ऑपरेटर है। अब इसको सॉल्व करो। 6 मॉड्यूलस 7, कोई डिवीजन नहीं होगा तो 6 ही रह जाएगा, इंटू 7/5, पहले मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6 इंटू 7 42/5। अब देखो 5 से 42 को डिवाइड करोगे तो कितना टाइम्स हो जाएगा? 8 टाइम्स। देखो आंसर क्या आया, 8 आ गया। दोनों में आंसर डिफरेंट आ गया ना। फिर से कंपेयर करके दिखाते हैं, ध्यान से देखना। प्लस प्लस बी वैल्यू भी चेक कर लेते हैं, कहीं कोई गलती नहीं होना चाहिए। 7 माइनस माइनस सी, ये भी 7, ए प्लस प्लस ये 5। 7 इंटू 7 49/5, 5 9 या 45, 5 10 या 50, तो 9 टाइम्स हो जाएगा। अब बी मॉड्यूलस 9 हम क्या बोले, जब वेरिएबल को एक्सपैंड करते हैं शुरू में करें चाहे लास्ट में करें, शुरू में तो देखो करना ही नहीं है, ठीक है। वो एक दो क्वेश्चन में कोइंसिडेंस हो गया चिल्ड्रन, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना। वो कोइंसिडेंटली आंसर सेम आ गया। हर बार आंसर सेम आ जाए और सही आ जाए कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। देखो b मॉड्यूलस 9, तो 6 मॉड्यूलस 9, रिमाइंडर क्या होगा 6, बिकॉज 9 इज नॉट गोइंग टू डिवाइड 6, 9 इज ग्रेटर देन 6, तो 6 आंसर आया। अब देखो यहाँ बिगिनिंग में ही एक्सपेंड कर दिया है b मॉड्यूलस इसको, तो b का वैल्यू 6 लोगे ना, देन प्लस प्लस b 7 इंटू माइनस माइनस सी 7 ए प्लस प्लस 5। अब देखो 6 मॉड्यूलस 7 पहले सॉल्व होगा क्योंकि ये डिवीजन है, मॉड्यूलस डिवीजन, तो 6 ही रिमाइंडर आ जाएगा। फिर इंटू 7 होगा क्योंकि लेफ्ट साइड में पहले मल्टीप्लिकेशन आ रहा है, तो 6 इंटू 7 42 एंड देन 42/5, क्वेश्चन हो जाएगा 8। आंसर डिफर कर गया ना, इसीलिए हम और सॉल्व कर करके दिखा रहे थे। देखो तो ऐसे कहीं भी आंसर डिफर कर सकता है, तो तुम लोग को इस चीज़ को समझना होगा कि हमको एक्सपैंड कब करना है। एक्सपैंड बिगिनिंग में नहीं करना है, ये गलत है। इसका एक्सपैंडेड फॉर्म ऐसे ही रहने देना है और लास्ट में एक्सपैंड करना है, ठीक है। उधर एक दो क्वेश्चन में आंसर सेम आ गया था, इसलिए हम और सॉल्व करके तुम लोग सामने वेरीफाई कर दिए। आंसर डिफरेंट आ गया तो इस चीज़ को समझो, और इसको तुम लोग को अगर चेक करना है कि सर जो बता रहे हैं वो आउटपुट सही है कि नहीं, तो कंप्यूटर में चेक कर लो, बहुत सिंपल है। देखो हम लिख के दिखा देते हैं, इसको प्रोग्राम का फॉर्म में लिख लो।
प्रोग्राम लिखने तो सिखाए ही हैं तुम लोग को। लिखो क्लास, कुछ भी नेम दे दो, सपोज आउटपुट फाइंड कर रहे हैं। अब लिख लो पब्लिक स्टैटिक वर्ड में वेरिएबल जैसे लिए थे वैसे ले लो, a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 6, c इक्वल टू 8 और डायरेक्टली प्रिंट स्टेटमेंट में लिख दो। कहीं स्टोर करने का जरूरत नहीं है। सिस्टम डॉट आउट डॉट या स्टोर ही कर दो, अच्छा रहेगा। क्वेश्चन वैसे डिमांड कर रहा है b मॉड्यूलस इक्वल टू प्लस प्लस b इंटू माइनस माइनस सी डिवाइडेड बाई a प्लस प्लस और फिर नेक्स्ट लाइन में प्रिंट कर दो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल और b में वैल्यू स्टोर हो रहा है ना। देखो ये बाहर में b है तो b इक्वल टू 8 आ रहा है, ठीक है, पहले एक्सपेंड करने से, और लास्ट में एक्सपेंड करने से b इक्वल टू 6 आ रहा है, तो ये सही है। तो तुम लोग देखना कि कंप्यूटर जो है वो 6 आंसर प्रिंट करेगा, ठीक है, ऐसे सॉल्व करता है तो वेरीफाई हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स का न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम ऑपरेटर्स को फर्दर कंटिन्यू करेंगे, बाइनरी और टर्नरी बताएंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज कीप ऑन वाचिंग द वीडियोस, क्लैरिफाई योर डाउट्स, एनी डाउट्स आर देयर प्लीज क्लैरिफाई, डोंट हेजिटेट इन आस्किंग एनी डाउट्स। ओके, दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर क्लास 8, 9, 10, all the classes, all the 3 classes, because question is coming in board exam from unary, increment and decrement operator. So please keep on watching the video, subscribe the channel, ask your friends also to subscribe from different schools also. Okay, I don't want to comment about different schools, but status is known to the students who are studying there. Okay, so you can know from them. So please subscribe, study the correct thing in a correct manner. Okay, and you can ask your queries related to maths, physics, history, civics and geography also. Please ask. Okay, history civics video is not getting uploaded these days. कुछ दिन से अपलोड नहीं हो रहा है, 1-2 दिन से, तो वो 1-2 दिन में अपलोड होना शुरू हो जाएगा। सर का थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम है, लैपटॉप खराब हो गया है, तो हम हिस्ट्री सिविक्स का पूरा चैप्टर्स का नोट्स तुमको अवेलेबल करा देंगे ऑनलाइन, एकदम सिस्टमैटिक नोट्स, जिससे तुम लोग का बहुत सारा डिफ़िकल्ट टास्क जो है कम हो जाएगा। क्योंकि बहुत तुम लोगों में से बहुत कोई ऐसा है जो हिस्ट्री सिविक्स को लास्ट मोमेंट में सिर्फ पढ़ता है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स, तो पूरा का पूरा नोट्स हम अवेलेबल करा देंगे, ठीक है, चैप्टर वाइज। तुम लोग भी कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो चैप्टर का नेम, सेकेंड टर्म में कौन कौन सा चैप्टर्स आ रहा है हिस्ट्री सिविक्स से, सिर्फ चैप्टर का नेम डाल दो। सर के पास सारा बुक्स है पहले से, ठीक है, और सर के बारे में थोड़ा सा ब्रीफिंग भी कर देते हैं। वो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में रिसर्च स्कॉलर कम प्रोफेसर हैं, ठीक है, आर्ट्स का, तो हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स यही उनका सब्जेक्ट है, ठीक है। 2 बार उन्होंने रिसर्च किया है, एक बार नालंदा यूनिवर्सिटी पे, ठीक है, और दूसरी बार इकोसिस्टम पे रिसर्च किया है, तो बहुत वेल नोन प्रोफेसर हैं और बहुत अच्छा नोट्स, बहुत अच्छा प्रिपरेशन कराते हैं, तो उससे तुम लोग को बेनिफिट होगा। सब्सक्राइब करके देखो चैनल को, ठीक है, और उसका बेनिफिट उठाने की कोशिश करो। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।